तो नेटो ने क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। नेटो अब फ्रंटलाइन पर आकर हमला कर सकता है। इस बीच रूस ने क्रीमिया को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। साथ ही काला सागर में सेवास्तोपोल बेस के पास 10 वॉरशिप तैनात किए गए। इसके अलावा काला सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी गई है। साथ ही बॉम्बर्स और सर्विलांस ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अगर कोई क्रीमिया का सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत इंटरसेप्ट कर लिया जाए, जिससे नेटो की हर चाल को विफल कर दिया जाए। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन के तेवर बेहद आक्रामक है। और पिछले 2 महीने से वो क्रीमिया को टारगेट कर रहा है। यानी प्लानिंग काफी पहले से की जा रही। इससे पहले क्रीमिया की जासूसी भी की गई, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां शामिल थी। लेकिन फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ही रहा। 2 पैटर्न पर क्रीमिया पर हमले हो रहे हैं। पहले पैटर्न में सीधे बारूदी विध्वंस और दूसरे पैटर्न में साइबर अटैक। एक तरफ सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्रीमिया के न्यूज चैनल को हैक कर लिया, जिस पर यूक्रेन का प्रोपेगेंडा प्रसारित होने लगा। इसके अलावा क्रीमिया के एयर स्पेस को भी कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा था, क्योंकि कंट्रोल रूम की डिवाइस हैक करने की आशंका थी। हालांकि बाद में फिर से फ्लाइट शुरू कर दी गई। लेकिन क्रीमिया की सुरक्षा को लेकर खतरा रोजाना बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार भी मिल गए, जिससे वो कभी भी क्रीमिया में तबाही मचा सकता है। ज़ेलेंस्की कह भी चुके हैं कि रूस की हार की शुरुआत क्रीमिया में तबाही से होगी। यानी ज़ेलेंस्की की जिद है क्रीमिया वापस लेना। जबकि रूस ने भी क्रीमिया पर हमले रोकने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया। साथ ही उन ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां से हमले हो रहे हैं। और क्रीमिया पर हमले के जवाब में रूस ने ऑपरेशन काला सागर आरंभ किया है, जिसमें टारगेट यूक्रेन का पोर्ट सिटी ओडेसा है, जहां 3 चरणों में हमले किए जा रहे हैं। पहले चरण में ड्रोन अटैक किया। क्रीमिया से ड्रोन दागे गए थे। हमले के लिए रूस ने लैंसेट ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसने ओडेसा का कमांड सेंटर, रडार सेंटर, हथियार गोदाम खाक कर दिया। दूसरे चरण में मिसाइल अटैक किए गए। काला सागर में मौजूद वॉरशिप से मिसाइलें दागी गईं। हमले के लिए जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पूरे ऑपरेशन में 5 से 7 वॉरशिप का इस्तेमाल किया गया। तीसरे चरण में ओडेसा में रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए वॉरशिप और बोट से सैनिकों को ओडेसा पोर्ट पर उतारा गया, जहां उन्होंने कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया और हथियार गोदाम जला डाला। नाटो ने काला सागर में अपने टोही विमान भेजकर संकेत दिया है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। जबकि यूक्रेन पहले से ही आक्रामक है। यूक्रेन अपने काला सागर के पास पड़ने वाले पोर्ट पर हथियार डिप्लॉय कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूसी सैनिकों को पोक्रोवस्क से आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। क्योंकि रूस क्रीमिया पैटर्न की तरह ही डोनबास के बाद आगे के इलाकों का विलय कराएगी, जैसे 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया। इस वक्त रूस सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन में मजबूत स्थिति में। इन इलाकों पर 70% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है। यानी रूस का प्लान क्लियर है कि उसे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जाना है, जिससे यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काला सागर से काटा जा सके। लेकिन यूक्रेन का ब्लूप्रिंट इस बार ब्रिटेन ने तैयार किया, जिसका प्लान भी साफ है कि काला सागर में रूस का दबदबा कायम नहीं होने दिया जाए। ऐसे में काला सागर में भयानक युद्ध आरंभ हो सकता है और इस बार क्रीमिया एपिसेंटर बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।